दोस्तों अगर ये आपने पौधा कहीं देखा है तो आप इसे तुरंत तोड़कर अपने घर पे ले आइए। यह पौधा पैसों को खींचने का कार्य करता है। जैसे कि एक चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही ये पौधा पैसे खींचने का कार्य करता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर इस तांत्रिक उपाय क्या होते हैं। और आयुर्वेद के अलावा भारत की स्थानीय संस्कृति में इस कई चमत्कारिक पौधे आपने देखने और पढ़ने को सुनने को मिले हैं। लेकिन कहने का मतलब यह है कि आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे, आपने बहुत सी पुस्तकें पढ़ी होगी जहाँ पर आपको अनेक पौधों के चमत्कारिक प्रयोगों के बारे में सुनने को मिला होगा। कहते हैं कि ऐसी जड़ी बूटी जिनके खाने से जब तक उनका असर रहता है तब तक आप गायब भी हो सकते हैं। तो ऐसे बहुत से जड़ी बूटी और पेड़ पौधे होते हैं जिनका सेवन करने से व्यक्ति को भूत भविष्य का ज्ञान हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि भूत और भविष्य होता है वो उसको दिखने लग जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे ही पौधे होते हैं जिनके बल पर स्वर्ण बनाया जाता है। इसी तरह कहा जाता है कि धन देने वाला पौधा जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसके पास होता है वो धनवान ही नहीं बल्कि चमत्कारिक सिद्धियाँ प्राप्त कर सकता है। इसी तरह कहा जाता है कि दोस्तों जो भी चमत्कारिक सिद्धियाँ होती हैं वो इतनी चमत्कारिक होती है कि आप सचमुच आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में। आप किसी का भला भी कर सकते हैं, किसी का बुरा भी कर सकते हैं और अपना खुद का भी आप भला कर सकते हैं। क्या सचमुच होते हैं कि ये पौधे तो ये जड़ी बूटी जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आखिर ये जड़ी बूटी अगर आप अपने घर में लाते हैं तो ये पौधा पैसों को खींचने का कार्य करता है। दोस्तों ये पौधा आंगन में ये पौधा लेकर यदि आप रख देते हैं तो आपके बुरे दिन समाप्त हो जाते हैं, अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। कई शास्त्रों में हमें पढ़ने के लिए मिलता है कि जड़ी बूटियों के माध्यम से यश, धन, कीर्ति, सम्मान आदि सभी को पाया जा सकता है। तो हो सकता है कहीं आपके आसपास ये पौधा हो। अगर आपके आसपास ये पौधा भी है तो आप इसे तुरंत तोड़कर अपने घर पर लाएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इसका तांत्रिक उपाय कर पाएंगे। उससे पहले आप लोग यदि बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उन सभी लोगों को भी पता चल सके इस पौधे के चमत्कारिक उपाय। तो दोस्तों हम जिस पौधे की बात कर रहे हैं उस पौधे का नाम है अतिबला। अगर आपको ये पौधा कहीं मिल जाए तो यूँ का त्यों ही उखाड़ करके आप इसे घर पे ले आना। घर पर लेकर आने के बाद आप इस पौधे को सुखा देंगे। कहने का मतलब है आप इसको धूप में रखेंगे और धूप में ये पौधा रखते ही अपने आप सूख जाएगा। जब ये सूख जाता है तो इसके अंदर एक काले रंग के बीज निकलते हैं। तो आप उस बीज को आपको लेना है और साथ ही साथ आपको एक चांदी का सिक्का लेना है। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कोई भी एक सिक्का ले सकते हैं, जैसे 5 का, 10 का, 20 का, कोई सा भी सिक्का ले सकते हैं। सिक्का लेने के बाद आपको एक लाल कलर का कपड़ा लेना है। तो आप मार्केट से जा करके एक लाल कलर के कपड़े को ले लीजिए और उसके बाद आप उस कपड़े पर आपको इस बीज को रखना है, सिक्का रखना है और माता लक्ष्मी के सामने पूजा पाठ करनी है। उसके बाद आप माता लक्ष्मी का कोई भी एक मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद इस पोटली को बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दें और वहाँ पर उसको फेंक देना है। मतलब कहने का मतलब आपको फेंकना नहीं है, जल में आपको प्रवाहित कर देना। बहुत से लोग फेंक करके आ जाते हैं नदी में, है ना। तो हम फेंकने के लिए नहीं बता रहे दोस्तों। फेंकना और प्रवाहित करना, इज्जत से प्रवाहित करना, एक सम्मान के साथ प्रवाहित करना एक अलग चीज़ होती है। तो आपको फेंकना नहीं है, आपको वहाँ पर प्रवाहित करना है, सम्मान के साथ समर्पित करना है। जब आप उसको जल में समर्पित कर देंगे तो उसके बाद आप पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखेंगे और जल में समर्पित करने के बाद आपको घर पर चले आना है। जब आप घर पर आएंगे तो आप देखिएगा कि 2 दिन के अंदर अंदर इसका असर दिखने लगेगा। अब जब आप घर पे आएंगे तो आपको किसी से बात नहीं करनी, किसी से कुछ भी नहीं बोलना है दोस्तों। और आपके घर में पैसे कैसे न कैसे आना शुरू हो जाएंगे। मतलब कि आपके धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका किस तरह से पैसे घर में आ रहे हैं। आप जिधर भी एफर्ट लगाएंगे आपके पास पैसे आने शुरू हो जाएंगे। आपके अगल बगल के जो लोग पैसे रखेंगे वह भी खींचना शुरू कर देगा, यानी आपके पड़ोसियों का धन भी खींचना शुरू कर देगा दोस्तों ये पौधा। अब इसके आयुर्वेदिक गुण बताते हैं दोस्तों। आज के समय में बहुत से लोग बवासीर से पीड़ित हैं, वह अतिबला के बीजों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके सेवन से जो घाव होते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, बवासीर जो है वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपके घर में भी किसी को रक्त शर्करा यानी डायबिटीज़ यानी शुगर है तो आप यह उपाय अवश्य करके देखिएगा। आपको क्या करना है, आपको अतिबला के पत्तों का सेवन करना है। अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आपकी जो इंसुलिन होता है वह बनाने के लिए यह उत्तेजित हो जाता है, यानी कि आपके जो इंसुलिन की ग्रंथि है जो इंसुलिन बनाती है उसको वो यह उत्तेजित कर देता है। और जब जैसे आपके शरीर में इंसुलिन बनने लगेगा तो आपके जो शर्करा की यानी डायबिटीज़ की बीमारी है उससे आप निजात पा जाएंगे, उससे आप स्वस्थ हो जाएंगे। और उसके बाद आपका जो रक्त शर्करा है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई यानी ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो आपको भी बहुत ज़्यादा शुगर है वह भी कम हो जाएगी। तो हमने आपको यहाँ पर आयुर्वेदिक उपाय बताए तो आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों।
दोस्तों इसकी जड़ों को पहनने से 9 ग्रह की पीड़ा समाप्त हो जाती है। जो 9 ग्रह होते हैं वो आपका बाल भी पाका नहीं कर सकता। इसको पहनने से जो शुभ दिन होता है वो बुधवार होता है। बुधवार के दिन इसकी जड़ों को आप पहन सकते हैं। आपको चांदी के ताबीज़ में डाल करके आपको पहनना है। उसको आप धूप दिखा दीजिए और आपको ये धारण करना है। धारण करने के बाद आपको 9 ग्रह की जो पीड़ा है वो स्थिर हो जाती है, यानी शनि की 7.5 लग रही है वो भी खत्म हो जाती है। सारे 9 ग्रह शांत हो जाते हैं, तो बिल्कुल भी यह नहीं सताएंगे। यह माना जाता है कि भूत प्रेत निधि शक्ति अगर आपको परेशान कर रही है तो आप चाहते हैं कि आप उनसे बचे रहें, तो भूत प्रेत आपसे डरे नहीं। तो दोस्तों आप यदि भूत प्रेत से आप यदि डरते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप भूत प्रेतों से डरते हैं और आपको भूत प्रेत सताते हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आप हनुमान जी महाराज को इसकी जड़ को समर्पित करने के बाद 24 घंटे के लिए आप समर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप इसे लाल कपड़े में बांध करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए आप अपनी दाहिनी भुजा में इसको धारण करें। पुरुष है तो दाहिनी भुजा में, स्त्री है तो बाहिनी भुजा में आप इसको धारण करना है। बिल्कुल भी आपकी भूत प्रेत जो आत्माएँ हो, शक्तियाँ होती हैं वो आपसे दूर भागेगी। ये भी माना जाता है कि इसे धारण करने के बाद, जी हाँ बिल्कुल ही, इसकी जड़ को धारण करने के बाद इस चांदी के ताबीज़ में इसकी जड़ को धारण करें तो आप भी यह भी जान जाओगे कि लोग आपसे सिर झुका लेंगे, आपसे डरेंगे, अर्थात आपसे कोई भी मुकाबला करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। इसको धारण करने के बाद हमें रोगों से भी मुक्ति मिलती है दोस्तों। आपके शरीर में किसी भी प्रकार का असाध्य रोग है, बवासीर का तो हमने बता ही दिया, और भी बहुत सारे असाध्य रोग हैं वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो उसको धारण करने के बाद ये रोगों को धीरे धीरे भी समाप्त कर देता है। इन रोगों से हमारे शरीर को मुक्त करता है। इससे घर में स्थापित करने से हमेशा घर हमारा सुरक्षित रहता है। नकारात्मक शक्तियों से संपूर्ण घर की रक्षा होती रहती है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है अति बला, अर्थात इसमें अत्यधिक बल पाया जाता है, दैविक बल इसमें पाया जाता है। सभी प्रकार की पीड़ाओं को दूर करने में एक समर्थ रामबाण औषधि के रूप में कार्य करता है। इसके और भी गजब फायदे बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से सुनना। ऐसा माना जाता है कि लाल कपड़े में या सफ़ेद कपड़े में लपेटकर अगर आप इसे धन रखने के स्थान पर रखते हैं तो बिल्कुल ही धन लक्ष्मी को बढ़ाने का यह काम करता है। तिजोरी में रखते हैं तो पैसे में अत्यधिक खर्चे में होने नहीं देता। दुकान है, व्यापार है, यहाँ पर रखते हैं तो दुकानों में भीड़ की तेज़ी से बढ़ाने में काम करता है। आपकी जो दुकान है वहाँ पर ग्राहकों की भीड़ को तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। व्यापार अगर मंद चल रहा है तो वहाँ पर आपको तेज़ी से तरक्की प्राप्त होगी। यह भी कहते हैं कि इसकी जड़ का तिलक करने से जिसको देखो वह बस में हो जाता है। तो बहुत सारे चमत्कारिक फ़ायदे मैं आपको बताऊंगा। यह भी माना जाता है कि इसकी जड़ को सूंघने मात्र से भूत प्रेत अपना साथ छोड़ देते हैं। अगर किसी को भूत प्रेत बाधा लगी है, ये इसकी जड़ सूंघने मात्र से भूत प्रेत वाला साथ छोड़ देता है। यानी कि किसी को भूत प्रेत लग जाते हैं तो वो भी उसका साथ छोड़ दे, वो भी साथ छोड़ करके भग जाते हैं। तो यह निर्बल को बलवान बना देता है। आप यदि निर्बल हैं तो आप बलवान बन जाएंगे। नाम से स्पष्ट है दोस्तों अति बला, जो कि निर्बल व्यक्ति अगर इसे खाएगा तो इसे धारण करेगा तो वो उसे बलवान बना देगा। घी के साथ इसकी जड़ का पाउडर बनाकर लिया जाए तो शरीर को लोहे के समान बना देता है। बिल्कुल ही शरीर लोहे के समान बना देगा और शरीर को कठोर बना देगा। इसमें अत्यधिक बल पाया जाता है। चमत्कारिक पौधा है दोस्तों, इसके गुण और भी अनगिनत है, तो ध्यान से सुनिएगा। बाद में बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि गुरुजी आपने बताया नहीं है। दोस्तों इसे सेवन करने से 10,000 हाथियों का शरीर में बल आ जाता है। किसी भी प्रकार का, देखिए ध्यान से सुनना दोस्तों, 1 वर्ष यदि आपको इसका सेवन करेंगे तो 1 हाथी का बल आएगा। 2 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 10 हाथी का, 3 वर्ष तक सेवन करेंगे तो 100 हाथी का, 5 वर्ष तक यदि आप इसको सेवन करेंगे दोस्तों तो 10,000 हाथियों का बल इसमें आ जाएगा। दोस्तों प्राचीन समय में जितने भी महाराजा हुए हैं, राजा हुए हैं, प्राचीन समय में संत महात्मा हुए हैं, यहाँ तक कि ये भी माना जाता है कि प्राचीन समय में जितने भी राक्षस हुए हैं सभी लोग इस दिव्य पेड़ पौधे की जड़ का प्रयोग करते थे। वह काफ़ी महाबली थे, आपने जरूर देखे होंगे, बड़े से बड़े पर्वत को उखाड़ करके फेंक देते थे। तो उस समय जो संत महात्मा लोग थे ये फिर चमत्कारिक जड़ी बूटी का यूज़ करते थे। वो उसे उखाड़ कर पेड़ों को, पौधों को, सबको उखाड़ के फेंक देते थे, इतना बल उनमें होता था। इस प्रकार के पेड़ पौधों का काफ़ी प्रयोग करते थे। तो ये कैसे करना है, इसका सेवन आधा गिलास गुनगुने गाय के दूध में, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, गाय कौन सी हो चाहिए, गाय देशी होनी चाहिए। तो आधा गिलास गाय का दूध लें और इसमें 5 ग्राम इसकी जड़ के पाउडर को आधा गिलास दूध में डालकर नित्य सुबह शाम आपको पीना है। और कब तक पीना है, 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक यदि आप इसका सेवन करेंगे तो आपके अंदर कई गुना हाथियों का बल आ जाएगा। आप चाहें तो इसका सेवन 1 वर्ष तक कर सकते हैं, 5 वर्ष तक भी कर सकते हैं, लेकिन यह बल आपको तभी देगा जब आप नशीली चीज़ों से दूर रहेंगे, नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे। इसमें क्या करना है, सर्वप्रथम तो नशीली चीज़ों का सेवन से आपको दूर रहना है और आपको इनका सबका त्याग कर देना है, और किसी भी प्रकार से आपको इनका त्याग ही करना है, आपको लेना ही नहीं है। तो 1 वर्ष यदि आप व्यतीत करेंगे, 2 वर्ष व्यतीत करेंगे तो आपको 10 हाथी का बल आ जाएगा। तो इस प्रकार जितने भी वर्ष आप इसको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, जितने भी समय आप इसकी साधना करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन आप इसका पाउडर यदि प्रयोग कर रहे हैं तो आपको
इन नशीली चीज़ों का सेवन तो आपको उस समय बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि फिर इसका उल्टा असर हो जाता है दोस्तों। तो आप यदि ये चाहते हैं कि आप यदि सिद्धि प्राप्त कर लें, तो हम यह जानकारी हमारे गुरुजी ने हमें बताई थी कि इस प्रकार की जानकारी हमें कभी झूठ नहीं फैलानी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी हमारे भारत भूमि में आज भी है। तो बस थोड़ा सा परित्याग आपको करना है, स्वयं के ऊपर संयम रखना है, तो इस प्रकार की सिद्धि आप प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी दर्शकों को पता चला कि इस प्रकार के पौधे हमारे भारत भूमि में आज भी हैं और उनमें तत्व भी मिलते हैं, लेकिन हमें इसके मिलने वाले फ़ायदे, इसके जो फ़ायदे हैं उनसे हम अनजान रह जाते हैं। तो आज आपको क्या समझ में आया कि जो अतिबला का नाम का पौधा है वो काफ़ी चमत्कारिक पौधा है, और हमने इसके बहुत सारे आपको प्रयोग बताए जो आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप प्रयोग जरूर करिएगा, आपको 100% लाभ मिलेगा दोस्तों इसका। लेकिन प्रयोग करने से पहले इस पौधे के एक दिन पहले निमंत्रण जरूर दे देना दोस्तों, फिर दूसरे दिन आप इसको लाना है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।